नमस्कार दोस्तों। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आजकल हमारे तमाम राजनेता समाज में विभेद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के जो आक्रांता रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश पे हमले किए, हमारे देश को लूटा, उन पर बयानबाजी, और जो हमारे देश के नायक रहे हैं, जो महापुरुष रहे हैं, उनके विरुद्ध, उनके ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करना, इस तरह की चीज़ें लगातार हम पिछले दिनों देख रहे हैं। धार्मिक ग्रंथों तक को हमारे राजनेता नहीं छोड़ते, उन पर भी अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल टिप्पणी। दरअसल इस तरह की चीज़ें हमारे राजनेता लाइमलाइट में आने के लिए करते हैं। काफ़ी समय से वो चर्चा में नहीं आए, तो हमारे देश के किसी भी नायक, किसी भी महापुरुष को लेकर कोई टिप्पणी, ऐसी टिप्पणी कर दो जिससे तमाम लोग, उनके समर्थक उनके पक्ष में खड़े होंगे तो विपक्षी उनका विरोध करेंगे, तो इसी बहाने वो चैनल्स में, अखबारों में आ जाएंगे। दरअसल वो इस तरह की टिप्पणी करते ही इसलिए हैं कि उन्हें पता है कि अल्टीमेटली उनके खिलाफ कुछ नहीं होना है। मामला कोर्ट में भी जाएगा तो वहाँ से अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उन्हें राहत मिल जाएगी और वो कुछ समय तक चर्चा में बने रहेंगे। अभी हाल ही में महाराष्ट्र का केस तुमने सुना होगा, जहाँ पर एक कॉमेडियन ने एक राजनेता के ऊपर जो टिप्पणी की, उसको लेकर संग्राम अभी तक छिड़ा हुआ है लगातार। और एक राजनेता की कविता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हाल ही में आया है, जिसमें उन्होंने विचारों की अभिव्यक्ति को सर्वोपरि रखते हुए कहा है कि व्यक्ति के इस अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। दरअसल ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है क्या? हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने और भाषण की आज़ादी है। वो बिना किसी डर के अपने विचार व्यक्त कर सकता है, सरकार की नीतियों का विरोध कर सकता है, किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग ले सकता है। केवल राजद्रोह और अभद्र भाषा के प्रयोग जैसे कानूनों को लेकर ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के अनुच्छेद को सीमित किया गया है, वहाँ पर ये लागू नहीं होता। जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी की पैरवी हमारा एपेक्स कोर्ट करता है, उसी न्यायपालिका के ऊपर यह लागू नहीं होता। आप न्यायपालिका के, न्यायालयों के किसी भी निर्णय के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि वो तत्काल ही अवमानना, कॉन्टेम्प्ट के दायरे में आ जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? जब कोर्ट ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए, तो आखिर उसके निर्णय के ऊपर यदि कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसे वहाँ सीमित क्यों किया जाता है? इस बात का उत्तर मैं चाहूँगा आप लोगों से कि यदि किसी व्यक्ति के कथन से समाज के किसी समूह अथवा वर्ग की भावनाएं आहत होती हैं, तो क्या वहाँ भी ये अभिव्यक्ति की आज़ादी लागू होगी? धन्यवाद।